नमस्ते साथियों, आपका हमारा बरेली अभियान की इस श्रृंखला में फिर से स्वागत है। आज मैं आपके सामने बरेली में जो प्रेजेंट जो समस्याएं हैं उसके बारे में कुछ डिस्कस करूंगा। पर उससे पहले एक बात आपसे कहना चाहता हूं, बरेली में कैसा विकास होना चाहिए कौन तय करेगा? यहाँ के जनप्रतिनिधि, यहाँ के अफसर, यहाँ का प्रशासन या यहाँ की जनता? मेरे हिसाब से किसी भी क्षेत्र का अगर विकास होना है तो जब तक लोकल समस्याओं के बारे में नहीं विचार किया जाएगा कुछ भी नहीं हो सकता। चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, चाहे वो कोई भी हो, प्रशासन या अफसर, उनको लोकल प्रॉब्लम्स के बारे में इतनी जानकारी नहीं होती है। तो मेरे हिसाब से जो वहां के जनता है वो उसको डिसाइड करना चाहिए कि हमें क्या चाहिए, क्योंकि अफसर तो सिर्फ अपने नजरिए से ही सोच सकते हैं, जनप्रतिनिधि भी अपने नजरिए से सोच सकते हैं, लेकिन खामियाजा किसको भुगतना पड़ता है? आम जनता को। तो मेरा यह मानना है कि कोई भी समस्या हो, कोई भी पॉलिसी हो, जब तक जनता की भागीदारी नहीं होगी तब तक कोई भी काम सही से नहीं हो पाएगा। बस समस्या हम लोग के साथ ये है कि हम लोगों की इच्छा शक्ति अभी पूरी तरह से जागृत नहीं हुई है। तो अगर हम इस चीज पर ध्यान दें और अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ाएं तो हम ये कार्य बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं। अब मैं आपसे कुछ मुद्दे डिस्कस करूंगा जो मुझे लगता है कि हमारी बरेली की मुख्य समस्याएं हैं। सबसे पहले मेरे जहन में जो चीज आती है कि कोतवाली से कोहाड़ा पीर की तरफ जो ओवरहेड ब्रिज बन रहा है, फ्लाईओवर बन रहा है, मुझे नहीं लगता हमारे बरेली को उसकी जरूरत है। हजारों लोग, हजारों दुकानें उससे प्रभावित हो रही हैं और होती रहेंगी। ये छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। और इसका कारण क्या दिया जा रहा है? इसका कारण यह दिया जा रहा है कि आने वाले 20, 30, 40, 50 सालों में बरेली की जनसंख्या बढ़ने वाली है तो ट्रैफिक बहुत बढ़ेगा। तो इस वजह से पुल का निर्माण होना चाहिए। मैं इसको नहीं मानता। कितने लाखों करोड़ों रुपए इस पे खर्च हो रहे हैं और होंगे, क्या हमें इसका अंदाजा है? क्या ये लाखों करोड़ों रुपए अगर इस समस्या को दूसरे तरीके से हल निकालने में खर्च कर दिए जाएं तो क्या ठीक नहीं है? आप सब जानते हैं कि काम होता है तो सबकी पॉकेटें भरी जाती हैं, चाहे वो नेता हो, अफसर हो, सबको इसका फायदा होता है, लेकिन नुकसान अल्टीमेटली जनता का ही होता है। हाँ, मैं मानता हूं फ्लाईओवर बनेगा तो बहुत फायदे भी होंगे, लेकिन अगर उस संकीर्ण इलाके में अगर हम फ्लाईओवर ना बनाएं और समस्याओं को हल करने के दूसरे ऑप्शंस ढूंढें तो मुझे लगता है ये समस्या हल हो सकती है। आने वाले वीडियोस में हम हर समस्या का हल भी निकालने का प्रयास करेंगे, लेकिन इस वीडियो पे मेरा कंसंट्रेशन बरेली की मुख्य समस्याओं पे है। तो पहला पॉइंट हमारा कोहाड़ा पीर और कोतवाली के बीच में जो ओवरहेड ब्रिज बन रहा है, मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है, इसे नहीं बनना चाहिए। दूसरी बात, भविष्य में हमने ये देखा है, सुना भी है कि यहाँ पे मेट्रो आने वाली है। आप प्लीज मेरी इन बातों को इस तरह से ना लें कि मैं विकास के खिलाफ हूं, लेकिन अनप्लान्ड विकास, बस बड़ा शहर, बड़ा मेट्रो, बड़ी बड़ी बातें ये आ जाएं तो क्या हमारे बरेली को उसकी जरूरत है? बहुत सी ऐसी पॉलिसीज हमारे बरेली शहर के लिए बनाई जा रही हैं जो हमारे लिए जरूरत नहीं है। बहुत बड़े बड़े शहरों के लिए मेट्रो जरूरत हो सकती है, लेकिन हमारे नॉर्मल बरेली शहर के लिए, जिसका इतनी ज्यादा जनसंख्या नहीं है और मतलब क्षेत्र भी इतना ज्यादा नहीं है कि हमें मेट्रो की जरूरत पड़े। इससे जो समस्याएं उत्पन्न होंगी ये भी मैं आपसे अगले एपिसोड्स में डिस्कस करूंगा। लेकिन जो दूसरा मेन मुद्दा मैंने आपको बताया, बरेली में मेट्रो, मेरे हिसाब से ये नहीं होना चाहिए। इसके बाद स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट की विफलता। आप पूरे बरेली को देख लीजिए, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नाम पर क्या हो रहा है। गड्ढे खोदे जा रहे हैं, सड़कें खोदी जा रही हैं,
नाले खोद दिए गए, सड़कें बनाई जाती हैं, फिर खोदी जाती हैं, पाइपलाइन निकाली जा रही हैं, फिर टाइल्स लगा दी जाती हैं, फिर उकेड़ी जाती हैं, फिर दूसरी इलेक्ट्रिसिटी की पाइपलाइन जाती है, फिर सड़कें बन गई। अब आने वाले वक्त में जो तार हैं उनको हटाने के लिए फिर होल्स की खुदाई होगी। इतना बुरा मैनेजमेंट मुझे नहीं लगता मैंने अपने जीवन काल में कभी देखा है। प्रोजेक्ट बहुत अच्छा था, लेकिन इसकी अनप्लान्ड नो कोऑर्डिनेशन की कमी की वजह से ये बहुत ही फेलियर साबित हो रहा है। तीसरी बात, यहाँ के जो पब्लिक प्लेसेस हैं और जो पार्क्स हैं, इनका मेंटेनेंस प्रॉपरली नहीं हो रहा है। पार्क बना दिए जाते हैं पर उसकी रखरखाव बिल्कुल नहीं हो रहा है। सब कुछ पैसा खर्च होता है, सब कुछ होता है, लेकिन जब तक हम उसकी प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं करेंगे तब वहां पे चलना फिरना भी दुश्वार हो जाता है। 10 से 15 दिन आप साफ सफाई कर दीजिए, 10 से 15 दिन तक अगर उसका रख रखाव नहीं हुआ, चलने लायक वो जगह नहीं बचती। अगला जो मेरा मुद्दा है, यहाँ की पार्किंग और ट्रैफिक की समस्या। कारें बढ़ रही हैं, व्हीकल्स बढ़ रहे हैं हमारे क्षेत्र में, 3 व्हीलर बढ़ गए हैं, सब कुछ बढ़ रहा है, लेकिन उस हिसाब से यहाँ पर ट्रैफिक की समस्या का समाधान निकालने का कोई भी सॉलिड प्लान नहीं है। ये नगर निगम की एक और विफलता है। बहुत बड़ी समस्या जो पैदा हो गई है, यहाँ पे बंदरों और कुत्तों और अन्य जानवरों की वजह से जो दहशत का वातावरण हर जगह होने लगा है। हर मोहल्ले में, हर कॉलोनी में कुत्ते बहुत हैं। वही कभी आए दिन हम सुनते हैं, कभी किसी को काट लिया, कभी किसी को काट लिया। अब बंदरों की तो यहाँ फौज है। शायद ही कोई बरेली का ऐसा क्षेत्र होगा जहां बंदरों का तूफान और दहशत ना हो। आए दिन न्यूज़पेपर में हम पढ़ते हैं, कभी किसी को काट लिया, कभी कोई डर के मारे कोई कूद गया, कोई गिर गया, किसी की मौत हो गई। कोई भी बंदरों को इधर से दूसरी जगह शिफ्ट करने का, जंगलों में शिफ्ट करने का कोई भी सॉलिड प्लान हमारे पास नहीं रहा है। ये भी एक बहुत बड़ी विफलता है। अगला है अतिक्रमण की विफलता। कोई भी प्रॉपर योजना नहीं है कि अतिक्रमण को हम मैनेज कर पाए। अतिक्रमण का मतलब ये नहीं होता है बस हटा दिया सबको। ये कोई तरीका नहीं है अतिक्रमण हटाने का। इसे मैं एक शब्द कहूंगा, गुंडागर्दी। प्रशासन की गुंडागर्दी। आपने 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल तक कोई व्यक्ति अगर साइड में अपनी दुकान लगा रहा है, उसकी रोजी रोटी अब चल रही है। आपको ये पहले सोचना चाहिए था अतिक्रमण ऐसे हटाने का, लेकिन जब आप नहीं हटा पाए, अब उसकी रोजी रोटी का सवाल आ गया है। जब तक हम उसकी रोजी रोटी प्रॉपरली मैनेज नहीं करने की व्यवस्था करेंगे, तब तक आप ऐसे अतिक्रमण हटाते रहें। इसे अंधा कानून कहा जाएगा। एक बहुत ही व्यवस्थित तरीके से, बहुत ही सेंसिटिवली इस मैटर को हैंडल करना चाहिए। अतिक्रमण हटाना चाहिए, लेकिन फिर से जो दुकानें वहां पे हैं उनको प्रॉपरली हमें फिर से स्टैब्लिश करने की बहुत जरूरत है। तो अतिक्रमण की विफल योजना यहाँ का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। पर्यावरण की अनदेखी। एनवायरमेंट मेरे हिसाब से सरकार के एजेंडे में है ही नहीं। शहर का जो ग्रीन एरिया है इतना न्यूनतम हो गया है कि आप ट्रीज, पेड़ पौधे बहुत कम पाएंगे। नाम के लिए क्या कर दिया गया है, जो डिवाइडर्स हैं वहां पर आपने प्लांटेशन लगा दिए और लाखों रुपए के प्लांट्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन ना कोई रखरखाव है। सब लोगों की जेबें भर गई, कोई रखरखाव नहीं है और कोई व्यवस्था नहीं है। सारे प्लांट धीरे धीरे मरते जा रहे हैं। कोई भी प्रॉपर सिस्टमैटिक प्लान वे में काम नहीं हो रहा है। बस प्लांटेशन कर दी, जनप्रतिनिधियों को इकट्ठा करके न्यूज़पेपर में अपना नाम छपवा लिया, देखिए आज हमने इतने इतने हजार, इतने लाखों पौधे उगा दिए, लेकिन कोई ठोस यहाँ पे प्लानिंग ग्रीनरी को लेके नहीं है। और ग्रीन एरिया अगर हमारा कम हो गया तो टेम्परेचर हमारा राइज होगा और ये हमारे ओवरऑल क्षेत्र के लिए बहुत ही हानिकारक होगा। कूड़े की समस्या का हल कोई भी नहीं है। कूड़ेदान लगा दिए गए, ये अच्छी बात है कि कूड़ा उठाने के लिए घर घर लोग आ रहे हैं, ये अच्छी सोच है और अच्छी योजना है, लेकिन उसके बाद जहां पर ये डंप होता है वहां से उठाने का कोई भी प्रॉपर प्रावधान नहीं है।
दिनों दिन बीत जाते हैं, कूड़ा उठाने के लिए गाड़ियां नहीं आती। और ये जो कूड़ादान है, ये बंदरों और कुत्तों का एक और बड़ा स्थान हो गया है। लोगों को यहाँ भी खाना मिलता है। तो अगर प्रॉपरली हमारा कूड़ों की निकासी का प्रावधान नहीं हुआ तो समस्याएं बढ़ेंगी, क्योंकि घर बढ़ रहे हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो कूड़ा तो निकलेगा घरों से, लेकिन उसका प्रॉपर मैनेजमेंट होना बहुत जरूरी है। आए दिन हम बहुत सारे एरियाज देखते हैं जो डंपिंग शेड्स बन गए हैं। इतनी बदबू आती है वहां से गुजरते हुए, लेकिन प्रशासन को कोई भी सर्दी गर्मी नजर नहीं आती। इसके बाद सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, क्या हुआ उसका? राजनीति के चक्कर में, अपने पर्सनल बेनिफिट्स के चक्कर में इस प्रोजेक्ट का बहुत बुरा हाल हो चुका है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोग्राम अगर प्रॉपरली से इंप्लीमेंट हो जाए तो यहाँ पोल्यूशन की और लैंड वेस्ट की बहुत बड़ी समस्या का समाधान निकल सकता है, लेकिन कोई भी पूछा हल नहीं। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही इम्प्रॉपर है। रेन्स, आप बारिश देखिए, हर बारिश में यहाँ की नालियां भर जाती हैं। हम जहाँ रहते हैं आवास विकास कॉलोनी में, वहां तो आप देखिए इतने बढ़िया मकान बने हैं, सबने अपने मकान तो ऊंचे करा लिए, लेकिन नदी की तरह वहां पानी भर जाता है बारिश में। और ये एक ही कॉलोनी का उदाहरण मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन ये समस्या पूरे बरेली भर में कई कॉलोनी में और कई इलाकों में है। तो यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम एक बहुत बड़ी यहाँ की विफलता रही है, और कोई प्रॉपर प्लानिंग नहीं है, ना इस बारे में कोई ज्यादा सोचता है। बस बारिश के समय आने से पहले बस थोड़ा बहुत विचार कर लिया जाता है, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं होता। अगला पॉइंट जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि नगर निगम में टैक्स पेमेंट की व्यवस्था, कोई ठोस प्रोग्राम इन लोग के पास नहीं है। पैसा लोग जमा करना चाहते हैं, लेकिन वहां पे लोग लेने को तैयार नहीं। बार बार जाओ तो कहते हैं कि रिवाइज्ड रेट्स आने बाकी हैं, अभी तक आए नहीं है। आप बताइए, नगर निगम की इनकम कहां से होती है? टैक्सेस से होती है, और आप टैक्स वसूल पा नहीं रहे हैं। जो देने आ रहा है उसको भी आप नहीं ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास प्रॉपर सिस्टम ही नहीं है। तो प्रॉपर नेटवर्किंग सिस्टम टैक्स लेने का, ये भी अभी विफलता है हमारे नगर निगम की। अगला ये है कि नगर निगम की जो अकर्मकता है, दे आर नॉट एट ऑल एक्टिव। सब लोग चलता है एटीट्यूड पे जी रहे हैं, जैसे आम सरकारी काम होता है, कामकाज होता है, उसी धड़ल्ले पे नगर निगम चल रहा है। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो मैंने आपको नगर निगम की कुछ विफलताएं बताई, जो जिन वजहों से हमारा पूरा शहर झेल रहा है। आने वाले दिनों में इन सबका समाधान हमें निकालना पड़ेगा। एक और चीज जो सबसे बड़ी यहाँ पे समस्या बनी पड़ी है, हर चीज में कमीशन, हर चीज में कमीशन, चाहे वो अफसर लेवल पे हो, चाहे वो जनप्रतिनिधि लेवल पे हो, चाहे वो सभासद लेवल पे हो, सबको हर चीज का कमीशन जाता है। क्या ये आपके हिसाब से सही है? ठेकेदार को अगर कमीशन बांटना पड़ेगा 30 से 40 से 50%, तो आप मान के चलिए क्या वो 50% लागत से कोई काम करेगा? प्लस उसे अपनी मजदूरी भी बांटनी होती है, उसे अपना पेट भी भरना होता है। तो मैं किसी ठेकेदारों की कोई पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं इस पूरे सिस्टम को फ्लॉड के नजर से देख रहा हूँ। तो ये कमीशन वाला जो खेल है, ये भी एक बहुत बड़ी समस्या हमारे शहर में है। हमारे शहर क्या है, पूरे हिंदुस्तान में, लेकिन अभी हम अपने बरेली शहर की बात कर रहे हैं कि कमीशन हर लेवल पे बांटा जाता है, जो कि अब नहीं चलेगा। अगर हमें बरेली का ढंग से विकास करना है तो हमें इन सब चीजों को जड़ से निकालना पड़ेगा। भ्रष्टाचार की तो बात ही हम ना करें, क्योंकि ये जग जाहिर है। कहने की बात है कि भ्रष्टाचार बहुत कम हो गया है, लेकिन हर स्तर पर भ्रष्टाचार है। मैं सिर्फ नगर निगम की बात यहाँ नहीं करूंगा, हर क्षेत्र में आप कचहरी में जाइए, कहीं भी जाइए, तो भ्रष्टाचार की कोई कमी नहीं है। तो इस बारे में डिटेल में हम आगे बात करेंगे, लेकिन ये कुछ मुद्दे थे, कुछ समस्याएं जो मुझे लगा, मेरे हिसाब से जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ, ये बरेली के लिए अभी बहुत बड़ी समस्याएं हैं। आने वाले दिनों में हम और भी इनके हल और एक एक समस्या पे विस्तार से बात करेंगे। आपके हिसाब से कोई समस्या आपको नजर आती है तो मुझसे जरूर साझा करें, हम इसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे, और जितने ज़्यादा लोगों को इसकी जागरूकता हम फैला पाएं इन बातों की, उतना हमारे बरेली के लिए और अच्छा होगा। यहाँ के नागरिक जागरूक बनेंगे और यहाँ का उत्थान हो पाएगा। आज के वीडियो में इतना ही।
आपका मेरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।